अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सब खैरियत से और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुशबाश होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 व्लॉग्स में। अच्छा भाई, जो ये व्लॉग है संडे का, अभी ये जो लास्ट संडे गया ना तभी का व्लॉग है ये, और दोपहर के 2 बज रहे थे। इस टाइम जाके ना मैं सारे सुबह के घर के जो काम शाम, क्लीनिंग और मशीन लगी हुई थी तो उससे फ्री हुई थी, और अभी मैं नहा के आई हूँ फ्रेश होके। बच्चों को सबको नहलाया है। संडे है और सर्दी भी है तो फिर थोड़ा लेट ही उठना हुआ। जब लेट उठे फिर सारे काम भी थोड़े लेट लेट ही हुए हैं। अभी मैं फ़्रेश होके थोड़ी स्किन केयर की है अपनी, और ज़यान को आ गई हूँ फिर से सॉक्स पहनाने के लिए। ये बच्चा इतना मुझे तंग करता है ना सॉक्स पहनने के मामले में। खैर अभी उतनी सर्दी नहीं है पीक पे कि मैं बच्चों को मोटे छोटे कपड़े नहीं पहना रही हूँ, लेकिन ये है कि नहलाने के 1-2 घंटे तक तो मैं कहती हूँ एटलीस्ट सॉक्स पहन के रखो, तो वो भी नहीं वो करता है। खैर उसको मैंने सॉक्स दोबारा से पहनाई है और रूम की मैं लाइट बंद करके फिर आ गई हूँ बाहर। अभी यहाँ पर मैं देख रही थी कि क्या काम करने वाला है किचन में। तो ये बर्तन जो धुल के रखे हुए हैं ना टोकरी के अंदर, आजकल ना बर्तन मुझे इस टोकरी के अंदर फ़िलहाल रखने पड़ रहे हैं क्योंकि अभी वो स्टैंड नहीं ना लगा है, तो वो टोकरी को उतार के मैंने नीचे रख दी है। और यहाँ पर जो है ना, ये चने को मैंने रात का भिगा के रखा हुआ है, वाइट चने को। मुझे ये था कि ना दही भल्ले बनेंगे, काफ़ी टाइम हो गया था भल्ले नहीं खाए थे, तो मैंने कहा चलो, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो है ना नहीं खाई थी काफ़ी टाइम से, घर बन रहा था, वो सारी सिचुएशन आपके सामने थी। तो एटलीस्ट मैंने कहा अब ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, शुक्र है अल्लाह का। तो जो है ना अब जो चीज़ें नहीं खाई हैं ना, काफ़ी टाइम से दिल था उनका, तो वो बनेंगी। तो इसलिए जो ना मैंने चने रात को भिगो दिए थे। यहाँ पर जी फिर मैं हॉल में आ गई, सलीम यहीं पे बैठे हुए थे सजील के साथ, देख रहे थे टीवी शीवी अपना। तो फिर डिस्कशन ये चल रहा था कि हाँ जी भी अब क्या करना है, तो सलीम कह रहे थे कि चलो। और सलीम का आज दिल था कि घर में कुछ मीठा बने, तो उसके लिए सारा सामान वगैरह चाहिए था। तो फिर सलीम कहते कि चलो ले आते हैं पहले जाके, फिर ही तुम खाना बनाना शुरू करना। तो ज़यान को मैंने साथ ही तैयार कर लिया है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ना बाहर जाते हुए ज़यान हमारे साथ ही होता है, कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं उसे छोड़ देती हूँ घर। ख़ैर फिर हम लोग आ गए थे इधर बाज़ार में, और ये फट्टी की ज़रूरत थी वॉशरूम के लिए, तो ये ली है, और बाकी भी सामान लेकर हम आ गए हैं वापस। वहाँ पे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, अभी गली में हैं, बस पहुँचने वाले हैं घर। तो बस सारा सामान लिया और फिर हम लोग आ गए अभी घर। घर में ना दूध थोड़ा ही पड़ा हुआ था, तो इसलिए फिर दूध भी अभी ले आए हैं, और साथ में दही भी ले आए हैं दही बल्लों के लिए, और फ्रूट लेकर आए हैं, और साथ में ये फट्टी वॉशरूम के लिए जो चाहिए थी। तो इसको ना सलीम देख रहे थे कि ऊपर से स्मूथ है ना, तो मैं कह रही थी कि हाँ ठीक है, तो वो मैं रखी वॉशरूम में, और फिर सीधा मैं आ गई किचन में। अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं शुरू अपनी। वहाँ पर भी ना 1-1.5 घंटा हमें लग गया था। सामान लेने जब निकलो ना घर का, तो फिर ऐसे होता है ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अब इस तरफ गाड़ी घुमाओ, अब इस तरफ गाड़ी घुमाओ, और कुछ चीज़ें तो ये तो भूल गए, तो अब दोबारा जाओ लेने, ऐसे वापस हम मुड़े हैं। तो इस तरीके से ना 1 डेढ़ घंटे से ऊपर ही लगा था हमारा। तो फिर मैं घर आई और आते सार ये जो चने थे ये रखे मैंने बॉयल करने के लिए। पहले मैं ये सोच रही थी कि ये चनों को ना मैं पहले ही बॉयल करने के लिए रख के ना तो फिर ही जाती हूँ बाज़ार। फिर मैंने कहा नहीं, प्रेशर है तो बच्चे हैं घर में, नहीं रहने देती हूँ। तो जब प्रेशर में चने-वने डाल के रख दिए ऊपर, सीटी भी लगा दी ना, तो फिर एकदम से मुझे याद आया कि मैंने तो आलू भी इसी में बॉयल करने थे बल्लों के लिए। तो फिर मैंने जल्दी से प्रेशर खोल लिया और अभी आलूओं को छील के फिर ही इसमें डाला है। तो क्योंकि मुझे ना साथ में कस्टर्ड वगैरह भी बनाना था, चीज़ें ज़्यादा बननी थी, कस्टर्ड में थोड़ा टाइम लगना था, तो इसलिए ना मैं जल्दी-जल्दी लगी हुई थी। और यहाँ पर ना मैंने दही भल्लों के लिए फिर भल्लियाँ भी भिगो दी थी। इनमें ना मैं गर्म पानी डाल देती होती हूँ, जल्दी से भीग जाती हैं और अच्छी भीग जाती हैं। तो वो किया, और उसके बाद फ्रूट वगैरह जो भी अभी सामान लेकर आए हैं ना, इनको सारे को अपनी-अपनी जगह पे रख दूँगी। केले तो मैं ऐसे ही टोकरी में डाल के रख देती हूँ, ये फ्रूट वाली टोकरी है मेरी, और बाकी ये जो सेब और अनार है ना, इनको धो के रखूँगी। तो फ्रूट कस्टर्ड का मैंने डिसाइड किया था, सलीम कह रहे थे कि कुछ भी मीठा बना लो, तो मैंने कहा कि चलो फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं। काफ़ी टाइम से बनाया भी नहीं है और अच्छा लगेगा, इसके लिए मैंने शॉर्ट व्लॉग डाला है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना, इसके लिए नहीं, मतलब कि जो कस्टर्ड की पूरी रेसिपी है ना, मैंने वो शॉर्ट व्लॉग में कवर करके तो वो आपके साथ शेयर की है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो इसका शॉर्ट वीडियो, तो वो लाज़मी देखना जाके। बहुत मज़े का बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था, और कई मेरी बहनों ने देख भी लिया है। जिन्होंने नहीं देखा ना, उनके लिए कह रही हूँ, लाइक कर दिया करो और एक कमेंट किया करो, फिर मुझे पता चलता है कि हाँ जी भी आप सबने देख लिया है। सो
बस यहाँ पर मेरा कस्टर्ड हो गया तैयार, उसको उतार के रखा है मैंने अभी ठंडा करने के लिए। और फिर मैं लगी थी अभी पुलाव बनाने के लिए। मैंने ये तो बताया नहीं खाने में बना क्या-क्या रही हूँ। चने का पुलाव मैंने कहा बना लेती हूँ। पहले बच्चों का हो रहा था कि चलो अभी बिरयानी वगैरह बना लेते हैं या मैं चिकन का पुलाव वगैरह, लेकिन फिर ना उतना हुआ ही नहीं। मैंने कहा नहीं रहने देती हूँ, अब चने तो मैं बॉयल कर ही रही हूँ, तो वही सारे बॉयल, क्योंकि मैं जब भी ग्रोसरी में चने वगैरह लाती हूँ ना, तो इनको एक ही दफ़ा में बॉयल करके रख लेती हूँ, आपको पता ही है। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने फिर कढ़ाई में ऑयल डाल के उसमें पहले ज़ीरा, गरम मसाला थोड़ा-सा चटकाया और फिर इसमें डाल दिया था मैंने प्याज़। प्याज़ ब्राउन हुआ है तो अदरक लहसुन मैंने पेस्ट डाल दी है और साथ में ना ये अदरक को क्रश करके भी डालूँगी। एक तो सर्दियों में अदरक जो है ना सही रहता है, गर्म होता है तो, और दूसरा इससे ना चावल बड़े से करारे से बन जाते हैं, ऐसे करारापन आ जाता है चावलों में। एक तीखापन होता है ना और एक होता है करारापन, तो वो ना करारापन सा आता है अदरक के साथ, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो वो मैंने क्रश करके डाला और साथ में ये सारे नमक, मिर्च मसाले, टमाटर और हरी मिर्चों के साथ ही डाल दिए। अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी चने डाल के। और ये कस्टर्ड को ठंडा करने का काम ना सलीम कर रहे थे। मतलब इसको ना ऊपर से हिलाते रहना था ताकि मलाई ना जमे। तो वो सलीम कह रहे थे लाओ इधर हॉल में मेरे पास ही रख दो, तो मैं इसको ना ऐसे करता जाता हूँ। तो वो कर रहे थे और यहाँ पर फिर मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। अब दही भल्ले जो है ना ये फ़ाइनल करती हूँ। और मुझे ना अम्मी और अब्बू के आने का भी वो था, मतलब उनका फ़ाइनल नहीं था। अम्मी से बात हुई थी, हानिया गई हुई थी अम्मी के घर पे दरअसल ना। इससे पिछले दिन, जैसे कि कल इससे पिछला दिन जुम्मे का था, तो तब मैं अम्मी के घर गई हुई थी। छोटी डॉल जो आई हुई है उधर मेरी भांजी, तो उसके साथ ज़रा खेलने के लिए बहुत दिल कर रहा था उसे मिलने को। तो फिर ना मैं चली गई, तो हानिया फिर उधर ही रुक गई थी। तो आज फिर संडे को ना, मतलब उनका फाइनल नहीं था, हानिया का दिल नहीं था आने को, तो अम्मी कह रही थी कि हो सकता है हम चक्कर लगाएँ, तो इसलिए ना फिर मतलब फाइनल नहीं था अम्मी का। तो मैं इसलिए भी जल्दी लगी हुई थी कि जल्दी-जल्दी खाना बन जाएगा ना, तो फिर अम्मी-अब्बू आएँगे ना तो वो भी खा लेंगे। क्योंकि अब्बू जब आते हैं ना तो उनको बड़ी जल्दी होती है जाने की, तो फिर इसलिए ना मुझे ये होता है कि पहले ना कर ले, वो मना ही करते रहते हैं हर बार, तो फिर इसलिए मैं कह रही थी कि चलो टाइम से बन जाएगा ना तो वो भी खा लेंगे। तो इसलिए, तो ख़ैर यहाँ पर मैं अभी क्या कर रही हूँ, हाँ, वहाँ पर मैंने चावल डाल दिए हैं पुलाव के लिए। और यहाँ पर जो है ना मैंने आलू भी काट लिए थे दही भल्लों के लिए। और प्याज़ मैंने हाँ बारीक-बारीक काट के रखे थे, उनको नमक लगा के ना, तो वो भल्लों में डालना था, तो इसलिए मैंने ना नमक लगा के प्याज़ को रख दिया था। प्याज़ को बारीक-बारीक काट के नमक लगा के रखा, फिर उनको अच्छे से मैंने धो लिया था निचोड़ के, तो फिर भल्लों के अंदर ऐड किया है। मैं तो पहले वैसे नहीं डाल रही थी, लेकिन सलीम मेरे पास ही खड़े हुए थे ना, तो वो कह रहे थे कि नहीं फ़रा डालो, अच्छे लगेंगे प्याज़। मैं बच्चों की वजह से नहीं डालती हूँ, वो ना फिर ज़यान कभी-कभी निकाल देता है। वैसे मैंने सजील हानिया को तो सारी चीज़ों की माशाल्लाह से आदत डाली हुई है कि कुछ भी चीज़ें इधर से निकाल के ऐसे नहीं करनी है। सजील कभी-कभी कर लेता है जो चीज़ें उसको नापसंद हो। तो बाकी जो है ना, ज़्यादातर मेरी यही कोशिश रहती है कि नहीं, जो खाना बना हुआ है ना ये प्रॉपर खाएँ अच्छे से, कुछ भी चीज़ें निकाल के इधर-उधर ना रखें। तो यहाँ पर फिर मैंने ना दही के अंदर वो रायता मिक्स कर लिया है। और रायता भी चटनी बनाते हुए ना वो थोड़ा उसमें ज़्यादा ही पानी डाल दिया मैंने उसको निकालने के चक्कर में ना, तो वो फिर मैंने थोड़ा ही डाला था हरी चटनी जो थी, तो वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया दही के अंदर और फिर दही भल्लियों में डाल दिया। इसलिए मुझे यहाँ पर चखा रहे थे, क्योंकि मैंने उन्हें दिया था ना थोड़े से डाल के भल्ले कि देखो कैसे बने हैं, तो वो कह रहे थे कि देखो तुम भी, तो अच्छे बन गए थे माशाल्लाह। तो वो मैंने रख दिए बना के साइड पे और चावलों को दम लगा दिया है और बर्तन साथ के साथ धोती जाती हूँ। और साथ के साथ ही मेरी आदत है कि मैं ऊपर से गैस जो है ना क्लीन करती जाती हूँ, लेकिन फिर भी एंड पे माशाल्लाह इतने बर्तन हो जाते हैं। तो एंड पे मैंने ना थोड़े खुद भी डाल के खाए थे अभी दही भल्ले। दही भल्ले हम सबके मोस्ट फ़ेवरेट हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी टाइम के बाद घर में बने हुए थे। हमें ना बाहर के दही भल्ले नहीं मुझे इतने कोई ख़ास पसंद है। घर के जो बने होते हैं ना माशाल्लाह से अच्छे भी बन जाते हैं, थोड़े ज़्यादा भी, और सब अच्छे से खाते हैं। तो ख़ैर जब चावलों का दम वग़ैरह उतार लिया था, चावल पक गए हैं, तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर फ्रूट निकालने के लिए। फ्रूट को काटूँगी और अनार निकाल के रखूँगी। कस्टर्ड वो ठंडा हो गया था, तो मैंने कहा ये भी मिक्स करके रखती हूँ। तो जब मैं ये काम कर ही रही थी अभी फ्रूट वग़ैरह का, तो फिर अम्मी और अब्बू आ गए थे हानिया को लेकर। और हानिया ने इतना आगे इमोशनल सीन दिया, आगे बाप के गले लग के ऐसे रोई है और मैं हैरान, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ ऐसे क्यों रोई है? तो इमोशनल होके कि 2 दिन अम्मी के घर पे रुक के आई थी ना, तो मतलब आके ना ऐसे सलीम के गले लग के रो रही है। मैंने कहा देखो भई
बेटियाँ कितनी ज़्यादा इमोशनल होती हैं। उनका बाप के साथ माँ बाप के साथ एक अलग ही अटैचमेंट होती है और हानिया मेरी माशाल्लाह से ऐसी है, थोड़ी इमोशनल सी। ख़ैर अम्मी अब्बू आ गए, अब मैंने फिर ना व्लॉग क्या बनना था, अब्बू ये कह रहे थे हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं भी रुको, थोड़ा-सा खाना-पीना खा के जाओ, मैंने बनाया हुआ है। तो फिर ज़बरदस्ती इनको बिठाया था मैंने, तो फिर थोड़े-थोड़े चावल ही खाए इन लोगों ने। और फिर यहाँ पर जो मैंने ये कस्टर्ड बना लिया था, इसका शॉर्ट वीडियो लाज़मी देख लेना आप। मैं शॉर्ट रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो इसलिए ना फिर लॉन्ग में ना इतना ये आ ही नहीं सका है। तो यहाँ पर फिर मैंने ना ये कस्टर्ड इनके लिए डाल लिया है। अम्मी नहीं खाती हैं, अम्मी को ना शुरू से ही जैसे कि फ्रूट कस्टर्ड बन गया या फ्रूट चाट बन गई, तो वो ना अम्मी को नहीं अच्छी लगती। वैसे अम्मी फ्रूट खा लेंगी कटे हुए या एक-एक चीज़ को काट के, छील के वो खा लेंगी, लेकिन ऐसे मिक्स हुआ ना वो शुरू से वो नहीं पसंद करती हैं। ये जो मैकरोनी वगैरह नहीं, मैकरोनी सच खा लेती, जैसे मीठे में कुछ बन गया ना तो वो नहीं खाती, तो वो मुझे कह रही थी नहीं मैं नहीं खाऊँगी। तो मैंने कहा अम्मी 1 चम्मच लेकर तो देखो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं वो मतलब उनका शुरू से ना वो है, तो वो नहीं खा रही थी। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भी मैं नहीं खाऊँगी। तो अब्बू माशाल्लाह खा रहे थे, तो बस फिर मैंने वो सलीम को पकड़ा दिया कटोरी कि आप खा लो। वो मुझे मना कर रहे थे कि अभी नहीं मैं खाऊँगा, इकट्ठे बाद में बैठ के खा लेंगे। तो ये देखिए जी, ये है इस कस्टर्ड की बहुत प्यारी सी लुक। ऊपर से मैंने बादाम वगैरह डाले थे, सारा अच्छे से। हाँ जी भई, तो अभी रात के 11 बज गए हैं और मैंने अभी अपना कस्टर्ड जो है ना अच्छे से एंजॉय किया। ये देखो डब्बा अभी भी इधर पड़ा हुआ है, सलीम अभी खा रहे हैं। बहुत टेस्टी बना हुआ है, बहुत ज़्यादा। तब अभी मैंने अच्छे से बैठ के एंजॉय किया है, मतलब मज़े लेके खाया है। 11 बज गए हैं, बच्चे सो गए हैं, हम लोग जो है ना अभी टीवी देख रहे हैं, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं। मेरा फेवरेट है क्राइम पेट्रोल। तो बस अब मैं जाऊँगी और थोड़ी देर तक सोने के लिए, क्योंकि सुबह बच्चों का है स्कूल। स्कूल ना हो ना तो फिर थोड़ा लेट भी सो जाओ तो कोई नहीं है कि सुबह लेटने में हो जाता है। लेकिन फिर टाइम से सो तो फिर टाइम से उठना है, बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह बनाना, सो इसलिए। बाकी कस्टर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। हाँ जी सलीम, कैसा बना था? बहुत मज़े सलीम ने चेंज वेंज कर लिया, इसलिए मैं ला नहीं रही उन्हें। तो इसको रखती हूँ, बाकी जो बच गया इसको फ्रिज में रखती हूँ और कटोरियाँ अब रखूँगी किचन में। अभी अच्छे से बैठ के ना मैंने फिर एंजॉय किया इसे, मतलब तब तो स्लीम से एक चम्मच ले लिया, बच्चों ने चखा दिया, वो ना खा लिया बनाते हुए नहीं, जैसे कि सर्व करते हुए। बनाते हुए मैं चीज़ ना कभी भी जूठी नहीं करती, मुझे ना अजीब सा लगता है जब मैं बना रही हूँ और बनाते बनाते मतलब कि खुद खा लूँ तो चख लूँ या चख के देख लूँ, मुझे ना वो अजीब ही लगता है, मैं नहीं करती हूँ ऐसे। तो ये सारा सीन है। ख़ैर ये है मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और लाइक भी कर दिया होगा। नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।